सत्राजित नामक एक भगवान सूर्य के बड़े अच्छे उपासक हैं। सत्र अजितः, पूरे वर्ष भगवान को अहर्निश ध्यान करते हैं, ऐसे सत्राजित भगवान सूर्य के उपासक हैं। भगवान सूर्य उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और स्यमंतक मणि उसे प्रदान करते हैं, जो 9 मन 9 भर सोना नित्य प्रदान किया करता। रखने की जगह नहीं थी। एक सभा में द्वारिकाधीश मिले और उनसे उन्होंने कहा कि देखो भैया, आपके पास इतनी सोना, वो तो जिसके पास है सोना उसका खो जाता है सोना, फिर वो सोता कहाँ है, उसकी रक्षा में ही लगा रहता है। तो हम नित्य स्वर्ण जटित सींगों वाली गायों को दान देते हैं, अगर आपको उचित लगे तो वह हमारे राजकोष में रखवा दीजिए। तो उन्हें तो बुरा नहीं लगा, लेकिन उनके जितने भी सहकर्मी थे उन्होंने भरना शुरू कर देखा। महाराज, द्वारिकाधीश की भी नीयत बदल गई, ये स्थिति है आज। तो बड़े बड़े आपको देखकर कैसे चढ़ने लगे। कर्ण कर्णे च जपन जनाः, कानों कानों में ये जपना शुरू हो गया कि द्वारिकाधीश ने सत्राजित से मणि मांगी। और महाराज, यहाँ से भगवान के समस्त विवाहों की परंपरा प्रारंभ होती है। सत्राजित का वह जो मणि था, जो भगवान सूर्य प्रसन्न होकर उनको दिए थे, उन्हीं के सगे संबंधियों ने चोरी कर लिया और लेकर वह बनारस को निकल गए, जिनका नाम था शतधन्वा। और वह लेकर निकल गए। भगवान के ऊपर इल्जाम आ गया। भगवान ने संकल्प किया कि देखो, एक यह भी कथा आती है कि द्विज का चांद भगवान ने देख लिया था, इस वजह से उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लिया। और यह भी भागवत की कथा नहीं है, लेकिन भागवत यह कहता है कि भगवान ने यह संकल्प लिया कि जब तक इस कलंक को नहीं मिटा लूंगा, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। भगवान ने कहा राम राम राम, ये तो कलंक लग ही गया हमें। तो भगवान मणि खोजने निकल पड़े। भगवान मणि खोजने निकले जंगल में, तो देखते हैं कि मध्य मार्ग में ही एक बहुत बड़ा सिंह मरा पड़ा हुआ है, और उसी के साथ में ही वह जो राजकुमार लेके भागा था वो भी मरा हुआ पड़ा हुआ है। भगवान देखते हैं कि भाई ये सिंह कहाँ से, इसका किसने क्या बिगाड़ा सिंह, ये तो बहुत बलशाली था। तो उनके सिंह के आगे ही बहुत बड़े बड़े पदचिन्ह दिखे, मानो कोई बहुत बड़ा विशालकाय जीव हो। उस पदचिन्ह पर जाते 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 भगवान एक गुफा में पहुंच जाते हैं, और वहाँ कोई और नहीं, खूब सुंदर सी एक बालिका दिखती है। बालिका को देखकर भगवान स्तब्ध रह गए, क्योंकि उसी के हाथ में वह मणि थी। अब जैसे ही भगवान बालिका की तरफ आगे बढ़े कि एक विशालकाय रीछ ने भगवान पर हमला बोल दिया और धमाधम युद्ध शुरू हो गया। मुष्टि प्रहारेण, एक दूसरे पर मुष्टिका चलने लगी। और महाराज 28 दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। 28वें दिन जब जामवंत जी का रोम रोम फटने लगा, तब जामवंत जी ने कहा बस, ये कोई विलक्षण महापुरुष है, सामान्य नहीं है। क्योंकि 7 बार इस पूरे विश्व का हमने चक्कर लगा लिया और हमें श्वास प्रश्वास भी तेज लेने का मौका नहीं मिला, इतना मैं शक्तिशाली हूँ। राम रावण युद्ध को मैंने संपादित कर दिया, भगवान के साथ बैठकर युद्ध कर लिया, लेकिन मैं थका नहीं। और आज मात्र 28 दिनों में मेरे रोम रोम फट रहे हैं। भगवान ने हाथ पकड़ के पटका और वक्षस्थल पे अपना पैर रखना चाहा जामवंत जी के, क्यों न के चरण चिन्ह दिख गए, शंख चक्र गदा पद्म दिख गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब यहाँ पर बड़े भाव से उन्होंने कहा, प्रभु आप हमें वही रूप दिखाइए, भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहता हूँ मैं। भगवान अपने दिव्य रूप में आते हैं और हम सब 28 दिनों के इस युद्ध में
आज भगवान ने दर्शन दिया है और धनुर्धारी रूप में, श्री राम के रूप में। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है। एक बार भगवान श्री राम के विषय में एक कवि ने इतनी अच्छी बात कही, जरा ध्यान से सुनो। हम सब कविताएं कहते हैं, पर कुछ स्वरूप ऐसे होते हैं हरिभक्तों, जिनके विषय में कुछ भी कहो कविता बन जाएगी। ये भाव है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है। श्री राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। आपका वर्णन करने लगो कवि बन जाओगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस भगवान श्री राम का चरित्र गाने लगो और आप कवि बन जाओगे। ऐसे राघवेंद्र सरकार को बारंबार प्रणाम। भगवान निवेदन करते हैं कि भाई ये मणि हमें चाहिए, इसकी वजह से हमें कलंक लगा है। कहा ठीक है महाराज। जाम्बवंत जी देने लगे। कहे प्रभु आप यहाँ तक आए ही हो तो मेरी बहुत ही सुशील कन्या है, जिनका नाम जाम्बवती है। कृपा पूर्वक आप उनको स्वीकार करें, और आपसे अच्छा वर कहाँ मिल सकता है। और इस प्रकार से इन्होंने जाम्बवती का विवाह भगवान श्री से किया। बोलिए जाम्बवती मैया की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार भगवान का द्वितीय विवाह यहाँ होता है।